अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। अरे भाई साहब, ऐ की गल हुई, घर विच बुलाने की जरूरत है? चेहरा देखने से क्या होगा? तू सुन ले वीरन दी बोटिए, जवाब इसका ये है कि मैं देखना चाहना है कि वो जिनने आग लगाई है वो कितना मुतमब्बल है। वो आओ भाव देखना चाहता हूं, जुत्ते देखना चाहना है। उसके बाद उन्हें मैं लस्सी पिलावांगा, आओ भगत करांगा, उसके बाद मैं उसका जनाजा कटा। आई गल समझ? भाई साहब से सवाल जवाब हो गए तेरे, तो घर का भी थोड़ा काम देख ले। रसोई में जा। मामी जी। हाँ रावी दीदी कितने हैं? अपने कमरे में होगी, और कहाँ? क्या मामी जी? काम नहीं है रावी को भी कोई। यार गुलाबो यार बात तो सुन लो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। यार गुलाबो, तुम उस हीरो की बातों में कहाँ आ रही हो? वो तो पागल है, दिमाग खराब है उसका, कहीं की भड़ास कहीं और निकाल रहा है। यार वो ना बदला ले रहा, मुझसे बात को समझो। बात तो उन्होंने सही कही ना, लेकिन आप किसी की सुनते हैं? कुछ समझते हैं? आप तो वही करते हैं जो आपको करना है, तो आपसे बात करने का कोई फायदा भी नहीं है अब। तो अब क्या हुआ है? मुंह क्यों फुलाकर बैठ? क्योंकि आपने मुझसे झूठ कहा। आपने कहा कि आपको काम आसान मिला, ये आसान काम है? आपकी जान को कितना खतरा है? कभी सोचा है आपने, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? हाँ तो मैंने क्या गलत कहा? ये स्टंट करना मेरे लिए आसान काम है? नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है। तुम खुद समझो ना यार, मैं कोई इतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ, ना ही मेरे पास MBA की डिग्री है, ना इंजीनियरिंग की डिग्री। कौन काम देगा मुझे? क्या काम करूंगा मैं? हरमन जी रहने दीजिए, आपसे बात करना ना फिजूल है। यार गुलाबो, बात को समझने की कोशिश तो करो। यार बताओ तो सही, क्या चाहती हूँ? मैं काम पे नहीं जाऊँ ना? ठीक है, मैं कल से काम पे नहीं जाऊँ। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें कि मैं स्टंट बहुत अच्छे कर लेता हूँ, सब तारीफ भी करते हैं मेरे काम की, वहां बहुत इज्जत होती है मेरी, और आज तक कभी चोट भी नहीं आई। तो बोलो ना, चाहती क्या हो? गुलाबो यार बोल भी दो, क्या चाहती हो? देखो, जब तक तुम कुछ बात नहीं करोगी, कुछ बोलोगी नहीं, तो हम एक दूसरे को समझेंगे कैसे, है ना? कोई बात नहीं करनी तुम्हें मुझसे, ठीक है? अब ये मामला तो हम दोनों के बीच में सुलझने से रहा, घर वालों को बुलाना पड़ेगा। हेलो मल्लिका जी, गुलाबो मुझसे बात नहीं कर रही है, कोई सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है, कोई बात भी नहीं सुन रही है। आप जल्दी से यहाँ जाइए। यार अब तो कुछ बोलो यार। गुलाबो तुम कुछ बोलोगी या फिर मैं सुरभि को भी फोन करके बुलाऊं? कुछ बोलोगी? नहीं? ठीक। यार तुम्हारी दीना मुझसे नाराज हो गई है, ना कोई बात कर रही है ना कुछ बोल रही है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ यार, अब तो कुछ बोलो यार। तुम नहीं बोलोगी ना? रुको, मैं नानी को भी फोन करके बुला रहा हूं। सुरभि जी नानी। तो बात कर रहे थे आप किसी से? हाँ, हरमन जी का फोन आपको भी आया? हाँ, तेनू भी आया सी? हाँ, बोल रहे थे कि तेरी दीदी नाराज हो गई है और आकर मनाओ उन्हें। कभी कभी एक क्यूट सी हरकतें नहीं कर देते हरमन जी? सच्ची। सुरभि, सोमू पुत्र की तो बचपन से आदत है रूठने की, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी, और मेरी निम्मो हाथ में खाने की प्लेट लेके पूरे घर में उसके पीछे पीछे खाने की प्लेट हाथ पे लिए भागती रहती थी, पर ये नहीं मानती थी, बड़ी जिद्दी थी। पता है, मैं जब निम्मो को ऐसे उसके पीछे भागते हुए उसे मनाते हुए देखती थी ना पुत्र, अच्छा एक बार सुन पुत्र, मान जाना। देख,
अब तेरी माँ तेरे आगे कान पकड़ती है, माफी दे देना। अच्छा ठीक है। मैं सोचती थी ऐसे पूरी जिंदगी इसे कौन मनाएगा, और वैसे भी इसके रूठ जाने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। पर देखो ना नानी, आपकी फिक्र का सॉल्यूशन तो मिल गया ना। हरमन जी दी को एक पल के लिए नहीं रूठने देते, और अगर बाई चांस दी रूठ भी जाए तो वो कुछ भी करते उन्हें मनाने के लिए। हाँ पुत्र, पता है सुरभि, जब सोमू को अपनी सच्चाई का पता चला था ना, तो उस बेचारी ने तो रूठना ही बंद कर दिया था। पर अब जब वो रूठती है और हरमन उसे मनाता है ना, ये सब देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है पुत्र। माता रानी करे इन दोनों के रूठने मनाने का सिलसिला ऐसे ही जिंदगी भर चलता है। ओहो मेरी मेलोड्रामा क्वीन नानी, अब हम भी चले, वेट कर रहे हैं वो हमारा वहां। चल पुत्र चले। यार गुलाबो, अब तो मान जाओ यार। देखो, आप अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना, तो मैं पूरा इलाका इकट्ठा कर लूंगा। यार सुनती क्यों नहीं हो तुम? तुम नहीं मानोगे? ठीक। हेलो डायरेक्टर साहब, एक इमरजेंसी है। सोमू, देख पुत्र, उसने तो जो कुछ किया अच्छी नीयत से किया। हाँ सोमू, बेटा ऐसे नाराज नहीं होती। दी, हरमन जी, वैसे दी का गुस्सा जायज है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना। आपको पता है ना कि फिल्म के स्टंट्स कितने डेंजरस होते हैं। सब पता है इन्हें, फिर भी इन्हें अपने मन की ही करनी है। वो छोटी इनसे, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? आप बस रहने दीजिए। वाओ, व्हाट अ लोकेशन। आज शूटिंग यहीं होगी। अरे सर, यहाँ मेरी बीवी मुझसे रूठी हुई है, आपको शूटिंग की पड़ी है। क्या चाहते क्या हो? क्यों मरवाने वाली बातें कर रहे हो? परफेक्ट। तुम जाओ और हीरो हीरोइन को बुला कर लाओ, और आप जाइए। ये सब क्या है जी? तुम्हें सॉरी बोलने की मेरी छोटी सी कोशिश, जिसे सबने मिलकर अंजाम दिया। देखा गुलाब, तुम्हारी खुशियां कितने लोगों से जुड़ी हुई। अरे सब लोग कहाँ गए? अब बाकी सबका क्या काम? तो हीरो हीरोइन का काम है ना? चलो। इस सब की क्या जरूरत थी जी? थोड़ी देर नाराज रहती, फिर अपने आप ठीक हो जाती। जानता हूं, लेकिन क्या है, तुम कभी कभी नाराज होती हो। और जब भी नाराज होती हो, नाराज होने की वजह बहुत प्यारी होती है, और तुम पे बहुत सारा प्यार आता है। तो बस ये सब तो करना बनता है।
नानी चलिए अब हम लोग भी चलते हैं, इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, हाँ पुत्र, है ना? चल। कैसे हैं आप? पागल, तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, जिंदगी भर तुम्हारे नखरे उठाने, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के। बातें तो आप प्यारी प्यारी करते हैं, पर मेरी कसम खाइए आप आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आपकी जान को खतरा हो। यार गुलाब, वो अपनी कसम मत दिया करो, मैं अपनी खुद की कसम खाता हूँ कि वो काम नहीं करूँगा। मेरी कसम क्यों नहीं? क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरी जिंदगी कीमती हो गई। और कौन कमबख्त मरना चाहे, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकूं, प्यारी प्यारी बातें कर सकूं, यूं खुले आसमान के नीचे तुम्हारे पास बैठ सकूं, तुम्हें देख सकूं। विश मांगो। क्या मांगू जी, सब तो आप पूरा कर देते हैं, आप ही कुछ मांग लीजिए। मैं जब तक जीऊं गुलाबों के साथ जीऊं और मरूं तो गुलाबों की बाहों। क्यों आप मरने की बात करते हैं? आपको मेरी भी उम्र लग जाए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया कीजिए। अच्छा, मरना कैंसिल, साथ में जी तो सकते हैं। तू ही मेरा